बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर जिम्मेदारी दे दी है। जिम्मेदारी भी बड़ी दी है। चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया है। कभी वो पद पे आते हैं, फिर हटा दिए जाते हैं, फिर आते हैं, फिर हटा दिए जाते हैं, अब फिर बना दिए गए हैं। उनको हटाने के कारणों का आज तक पता नहीं चला है कि क्यों हटाए गए हैं। तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के जो आधारभूत वोटर हैं और अपने तन मन धन से पार्टी की सेवा करने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और अब की बार आकाश आनंद को बनाए जाने पर वो क्या सोचते हैं और इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, क्या उनका गणित है, इस सब की जानकारी के लिए यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हरीश बाबू है। अच्छा, आकाश आनंद को जो पद दिया गया है, अब की बार आप क्या सोचते हैं कि क्या इससे अंतर आएगा और क्या फिर इन्हें नहीं हटाया जाएगा? नहीं, बहन जी जो निर्णय लेती हैं वो सही लेती हैं और हम बहन जी के निर्णय का स्वागत करते हैं। और आकाश आनंद जी जो हमारे हैं, युवा नेता हैं, वो हम चाहेंगे कि वो पार्टी को और आगे ले जाने का काम करेंगे। नहीं, इससे अंतर क्या पड़ेगा आकाश आनंद के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से? आप क्या मानते हैं, क्या अंतर पड़ेगा? जो अभी तक दिक्कत हो रही थी उसमें कौन सी दिक्कत दूर होगी? नहीं, उनसे ये है कि आकाश आनंद जी के आने से जो हमारा युवा जो वर्ग है, थोड़ा सा कुछ परसेंट जो चंद्रशेखर जी की तरफ जा रहा है वो रुक जाएगा और फिर आकाश आनंद जी के नेतृत्व में काम करने का काम करेगा। आपका क्या नाम है? शंकर लाल जी। आप क्या सोचते हैं आकाश आनंद के आने से? उनको आने से जो बहन जी ने डिसीजन लिया है वो बहुत बढ़िया लेती हैं और समाज के लोगों की ये राय है, बहन जी जो करेंगे वो सही करेंगे। और आकाश आनंद के साथ में जो लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहेंगे, ऐसे ही आते हैं सब। और बहुत सब जो जवान हैं लोग सब तैयार रहते हैं। आकाश आनंद के अंदर आपको क्या खूबी दिखी है अभी तक? वो खूबी उनकी तो बहुत बढ़िया है, जो बहन जी ने डिसीजन लिया है। और उनको खूबी ये है कि अपने साथ में लेकर के जवान लोग हैं, जो युवा हैं, उनको लेकर के साथ चलते हैं, उनके कहने से आगे बढ़ते हैं सभी लोग। ऐसा है? हाँ है। कहाँ पे देखा? ये सब जहाँ मीटिंग लगती है वहाँ देखते हैं, हम भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं, उनके साथ चलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। अच्छा, आप कोई पदाधिकारी हैं या मतलब जो? हम लोग सब वो पूर्व पदाधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के। बाम सेव DS4 बहुजन समाज पार्टी के हम लोग मिशनरी कार्यकर्ता हैं और हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहते हैं। अच्छा, आपने तो बहुजन समाज पार्टी को शुरू से देखा होगा और काफ़ी देखा होगा, काफ़ी सुना भी होगा। आकाश आनंद वाला जो निर्णय है, अब की बार जो निर्णय हुआ है, उससे क्या अंतर आएगा? पहला सवाल है। दूसरा ये है कि पहले इन्हें बनाया गया फिर हटा दिया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है, बहन जी एक एक्सपेरिमेंट करती हैं अपने नेता कार्यकर्ताओं के ऊपर, कितना सटीक बैठता पार्टी के लिए। तो संदर्भ में बहन जी जो निर्णय लेती हैं वो सम्मान है हम सबके लिए और रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि वो युवा हैं, विदेश से पढ़े लिखे हैं, उनकी इंग्लिश स्पीकिंग प्लस हिंदी बोलने का जज्बा है। कार्यकर्ताओं में अपनी एक उपयुक्त साबित करने का भी जज्बा उनके अंदर रहता है। हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ में युवा जुड़ने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। इससे बहुजन समाज पार्टी निरंतर मजबूत होगी, ये हम सबका मानना है। अच्छा, तो क्या पार्टी में जब वो नहीं थे तो युवा क्या इधर उधर जा रहा था, क्या हो रहा था? नहीं, युवा तो पार्टी में था, लेकिन वो एक कैडराइट कार्यकर्ता था। और जब कोई युवा पार्टी में आता है गति के साथ में, तो ऊर्जावान भी महसूस अपने आप करता है। तो इस वजह से एक अच्छा माहौल बनेगा और पार्टी मजबूत होगी आनंद जी को लेकर के। तो आपको उम्मीद है कि अब की बार वो नहीं हटाए जाएंगे, इसी पोजीशन पे रहेंगे? ऐसा है, हटाने की लगाने की बात तो बहन जी के ऊपर निर्भर करता है। कि हमारा मानना है, हम लोगों का मानना ये, जो हम लोग कार्यकर्ता हैं खड़े हुए हैं, का जो निर्देश होता है बहन जी का, चाहे वो चुनाव का पीरियड हो या कार्यकर्ता बूथ सेक्टर कमेटी का कार्य हो, जो भी कार्य हम लोग को मिलता है, हम लोग निष्ठा ईमान से करने का कार्य करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम विकास करदम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो भी हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। नहीं, ये तो आपने टेप रिकॉर्ड सा बोल दिया।
अंतर क्या पड़ेगा आकाश आनंद के आने से? क्या चीज़ ऐसी थी मतदाताओं के बीच में, और मुख्य रूप से जाटव समाज जो है उनका वोटर माना जाता है, उसके बीच में आप लोगों को क्या कमी लग रही थी जो आकाश आनंद के आने से पूरी हो जाएगी? जैसे कि ऐसा है, इससे हमारे जो युवा हैं भाई, इससे उनसे हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि हमने वो बिजली घर में हमारी एक सभा हुई थी जिससे आकाश आनंद जी आए थे, उससे हमने उनके अंदर वो जोश देखा, इसीलिए बहन जी से निर्णय लिया हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी सनी वर्मा है, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आकाश आनंद के बारे में बताइए कि जो निर्णय लिया गया है पद देने का, इससे जाटव समाज के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा और पार्टी को फ़ायदा होगा या ऐसे ही रहेगा? देखो, पहले नंबर तो पार्टी कोई एक समाज की नहीं है, सभी धर्म सभी वर्ग की पार्टी है। सर समाज आधारभूत वोटर जो है वो जाटव समाज है, आप इसे मानते हैं नहीं मानते? वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जाटव वोटर सपोर्टर दोनों हैं पार्टी का। और आकाश आनंद जी को आने से पार्टी में नई ऊर्जा एक पैदा हो जाएगी और नयापन पार्टी के अंदर पैदा होगा। माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, जो भी फैसला लेती है वो तो सब समाज उसको मंजूर करता है, स्वीकार करता है। और आकाश आनंद को आने से उनको जब भी वो आते हैं पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। आजकल युवा का दौर चल रहा है और युवा चाहते हैं कि युवा हमारे बीच में आना चाहिए, हमारे एक नया नेता पैदा होगा, समाज के अंदर पैदा होगा और पार्टी में आगे बढ़ाने का काम करेंगे आकाश आनंद जी। तो ये पहले भी 2 बार लाए गए थे, फिर उसके बाद हटा दिए गए, अब की बार फिर लाए गए हैं, तो क्या आप मानते हैं कि अब की बार स्थिरता रहेगी? देखो, ऐसा है, अगर कहीं भी कोई कमियां पाई जाती हैं तो बहन जी ने कभी पार्टी के साथ कभी इस बात को अपनापन या परिवार पर नहीं दिखाया है। जब भी कोई आदमी अगर कोई गलती करता है तो उसको बहन जी निर्णय लेती हैं, हटा भी देती हैं। आज तक आपने डिसिप्लिन देखा होगा हमारी पार्टी के अंदर, हटाना और लाना ये सब चलता रहता है। जब भी कोई नेता अगर कहीं भी कोई कमी करता है तो बहन जी उसे अपने पास नहीं रखती हैं। ये नहीं सोचा कि मेरा भतीजा है, इसने कोई गलती की है तो इसे मैं अपने पास रखूँ। अगर कहीं भी बहन जी ने कोई गलती पाई गई है आकाश आनंद जी की तो उन्हें तुरंत पार्टी से निस्सारित किया गया है। अब उन्होंने आके माफ़ी मांगी है, अब आगे वाले समय में ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए बहन जी ने दोबारा से उन्हें जिम्मेदारी दी है। अब देखते हैं कब तक अगर कहीं कोई गलती पाएगी तो बहन जी का निर्णय सम्मान होगा। आपका क्या नाम है? जी, मैं महेश कुमार सवेदी, पूर्व पार्षद और वर्तमान में उत्तर विधानसभा पार्षद आप बसपा से थे या जी, किसी अन्य? बसपा से पार्षद। और कब थे? वर्तमान में प्रभारी हूँ उत्तर विधानसभा। अच्छा अच्छा, तो आकाश आनंद के बारे में बताइए कि पार्टी में क्या आपको कमी लग रही थी जो उनके आने से पूरी हो जाएगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मात्र आकाश आनंद जी के पार्टी में शामिल होने से और फिर कल बहन जी ने उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी दी है, उससे युवा वर्ग में बड़ा उल्लास है, क्योंकि उनके कार्य करने की शैली युवा में जोश भरती है। हमें ऐसा ही एक नेता चाहिए जो युवा में जोश भर सके, पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जा सके। बहन जी ने अपने जीवन में कभी परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आकाश आनंद को इसलिए लिया क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज में अपनी पकड़ रखने वाला व्यक्ति, और उन्होंने आज तक जितनी भी सभाएं की, बैठकें की, आप देखते हैं कि जनसमूह उमड़ पड़ता है उनसे सिर्फ मात्र मिलने के लिए। उनसे मतलब किससे? जी, उनसे आप कह रहे हैं ना, तो किससे मतलब मायावती से या आकाश आनंद से? आकाश आनंद जी के बारे में कह रहा हूँ। आकाश आनंद जी जब सभाएं करते हैं तो आपने देखा होगा कितना जनसमूह उमड़ आता है उनके नाम से ही, और उनकी जो बात करने की शैली है वो युवा में जोश भरती है, और यही जोश की इस समय बहुजन समाज पार्टी को आवश्यकता है। तो इस जोश से आपको लगता है कि फायदा होगा? फायदा आप इसी से अंदाज लगा लिए कि जब से उनको ये पद दिया गया है, उनसे विपक्षी लोगों की चूल्हे हिल गई हैं। वो लोग देखने लगे हैं कि बहन जी ने फिर हमारे बीच में उनको शेर को बेच दिया। वो शेर है, धाड़ेगा, और जहाँ जहाँ धाड़ेगा उसकी आपको उसका फायदा भी नजर आएगा बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा, विपक्षियों में आप किस किस को मानते हैं? विपक्षियों में क्या है, विपक्षियाँ तो अपनी दाल रोटी बना रहे हैं, उनसे हमारी कोई टक्कर नहीं है। हमारी बहन जी हमारी एकमात्र नेता है, और जिन्होंने ये तो बहुजन समाज पार्टी तो नेता बनाने की फैक्ट्री है, जाने कितने नेता बना के छोड़ दिए, और विपक्ष में हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं है। हम इस समय कैडराइज काम कर रहे हैं, जो कभी कैडर बीच में 2012 के बाद बंद हो गए थे। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं
और जनता को अपनी बहन जी के बताए हुए कार्यों के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने शासनकाल में क्या किया और इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया। ये जनता सब जानती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शरीफ खान है, पूर्व विधानसभा महासचिव, जिला सचिव भी रहा हूँ मैं। कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी से जिला सचिव भी रहा हूँ, विधानसभा महासचिव भी रहा अच्छा, हूँ। आकाश आनंद जो आए हैं तो अल्पसंख्यकों के बीच में क्या क्रियाएं चल रही हैं और क्या मानते हैं आप लोग? उनके आने से क्या लाभ होगा या नहीं होगा या तटस्थ रहेगा माहौल? क्या मानना है आप? देखो, हमेशा ये रहा है, युवा जो होता है वो एक युवा को पसंद करता है। युवा जो होता है वो एक युवा को पसंद करता है। और बहन जी का जो बेस वोट है, जाटा वोट जिसको कहते हैं, कुछ एक दो पार्टियां जो बन गई थी वो उनका युवा वोट उधर उधर छिड़क रहा था, इसलिए बहन जी को आकाश आनंद को लाना पड़ा। आकाश आनंद के आने से जो युवा हमारा इधर उधर छिड़क रहा था वो बहन जी के साथ आएगा, क्योंकि बहन जी का जो 40 से 50 या 45 साल का जो वोटर है वो आज भी बहन जी के पास है। युवा जो 2-3% छिटक रहा था, दूसरी पार्टियों का मैं नाम नहीं लूँगा, वो पार्टी में फिर लौटेगा। और युवा जो है युवा को पसंद करता है, और युवा जब लौटेगा तो बहन जी की पार्टी में फिर जान आएगी और एक बार फिर हम अपनी सरकार बनाएंगे। इसी बात को और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश भारती है। ये सही कह रहे हैं? जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा है। आपका क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि जिस प्रकार आज माननीय बहन जी के द्वारा जो फैसला लिया गया है और हमारे युवा नेता आकाश आनंद जी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो काफ़ी सोच विचार करने के बाद दी गई है, क्योंकि युवाओं की बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी आवश्यकता है और युवा से युवा जुड़ता है तो ये बहुत अच्छी संदेश जा रहा है ये। और युवाओं में काफ़ी खुशी है इस बात के लिए कि माननीय बहन जी ने जो फैसला लिया है वो पार्टी के हित में और जनहित में अच्छा फैसला लिया है। ये कह रहे हैं कि युवा खुश है। आप लोग बताइए कैसा रहेगा आकाश आनंद का पार्टी में लिया जाए, मतलब पद पे लाना? बहुत अच्छा रहेगा। आपका नाम क्या है? सचिन। सचिन, आराम से पूरा बताओ। बहुत अच्छा रहेगा सर। हमारे भाई बंधु आएंगे, हम हमको मिलेंगे, हम उनसे मुलाकात करेंगे, हम अपना नेता चुनना चाहेंगे, हमारा नेता हमारे सामने होगा। आपका क्या मानना है? जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। सच के सिवा कुछ नहीं कहा? बिल्कुल नहीं कहा। ये मानना है कि आकाश आनंद के आने से नौजवानों के बीच में एक मैसेज जाएगा और नौजवान जो पार्टी से छिटक रहा था, बहुजन समाज पार्टी से छिटक रहा था, वो फिर वापस आएगा। एक इस सोच के साथ सभी लोग आकाश आनंद के पद पर आने की खुशी सी व्यक्त कर रहे हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।